नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है बेस्ट जीके स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के टॉप ऐसे 50 जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो सभी एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना देश भारत है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान और जय किसान का नारा देने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन बी सही जवाब है, लाल बहादुर शास्त्री। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, चांद पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो चांद पर पहला कदम रखने वाला व्यक्ति था ऑप्शन नंबर बी नील आर्मस्ट्रांग थे, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, यानी कि ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु ऑप्शन नंबर बी बाघ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखिएगा यह स्थित है न्यूयॉर्क में, यानी कि ऑप्शन बी न्यूयॉर्क सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया था? तो पहला नोबेल पुरस्कार जो है यह दिया गया था ऑप्शन नंबर ए भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, पंचतंत्र किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है संस्कृत भाषा में, यानी कि ऑप्शन बी संस्कृत आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण करवाए थे शाहजहां, यानी कि ऑप्शन सी शाहजहां सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो देखिए, भारत का राष्ट्रीय खेल ऑप्शन नंबर बी हॉकी है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है, हॉकी। आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो देखिए, सबसे बड़ा ग्रह जो है यह ग्रह है बृहस्पति, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो है यह स्थित है पाकिस्तान में, यानी कि ऑप्शन बी पाकिस्तान सही जवाब है। दोस्तों आप लोग आंसर जानते होंगे तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो है यह मनाया जाता है 14 सितंबर को। ऑप्शन बी सही जवाब है, 14 सितंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? तो गीतांजलि के लेखक हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी रविंद्रनाथ टैगोर हैं, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए, भारत की सबसे लंबी नदी जो है यह गंगा नदी है, यानी कि ऑप्शन ए गंगा नदी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, यूएनओ का गठन कब हुआ था? तो यूएनओ का गठन यह हुआ था 1945 में, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र के महान विद्वान थे? तो आर्यभट्ट जो है यह गणित के एक महान विद्वान थे, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट ही था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है, आर्यभट्ट। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए, हरित क्रांति जो है यह गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे जुड़ी हुई है? तो श्वेत क्रांति जो है यह जुड़ी हुई है दूध उत्पादन से, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है, दूध उत्पादन। क्वेश्चन नंबर 22 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है?
तो सबसे हल्की धातु जो है यह लिथियम है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है लिथियम। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो याद रखिएगा माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8,848 मीटर, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो यह आत्मकथा है महात्मा गांधी की, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? तो भारत के पहले राष्ट्रपति थे ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26 है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में, ऑप्शन ए 1757 सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो देखिए क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य जो है यह राजस्थान है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राजस्थान सही जवाब है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 है, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। आपका अगला सवाल है, रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखिएगा रेड क्रॉस की स्थापना करने वाले थे ऑप्शन नंबर ए हेनरी डेयूनेट, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O, ऑप्शन ए याद रखिएगा H2O आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 31 है, चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? तो चंडीगढ़ जो है यह राजधानी है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा पंजाब और हरियाणा दोनों का जो है राजधानी है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1869 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 है, राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियाँ होती हैं? तो देखिए राष्ट्रीय ध्वज में पट्टियों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 3 पट्टियाँ होती हैं, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा भारत में सबसे पहले रेल चली थी 1853 में और यह मुंबई से थाणे तक चली थी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा 24 किलोमीटर, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है, रामचरितमानस किसने लिखी थी? तो रामचरितमानस लिखने वाले थे ऑप्शन नंबर ए तुलसीदास, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 36 है, सबसे कठोर धातु कौन सी है? तो देखिए सबसे कठोर धातु जो है यह धातु है हीरा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हीरा आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह शुरू हुआ था 1942 में, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 है, क्विट इंडिया मूवमेंट का नारा किसने दिया था? तो यह नारा देने वाले थे ऑप्शन नंबर ए गांधी जी, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल है, सिकंदर किस देश का था? तो सिकंदर जो है यह था ऑप्शन नंबर ए ग्रीस देश का था, याद रखिएगा ग्रीस देश, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, जन गण मन किसने लिखा था? तो जन गण मन को लिखने वाले हैं रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 है, वेदों की संहिता किस भाषा में लिखी गई है? तो यह लिखी गई है आपका सही जवाब हो जाएगा संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में राज्यों की संख्या 28 है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 43 है, लाल किला कहाँ स्थित है?
तो देखिए लाल किला जो है यह दिल्ली में स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दिल्ली सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 है, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो देखिए आयरन मैन ऑफ इंडिया यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 45 है, किस भारतीय वैज्ञानिक को मिसाइल मैन कहा जाता है? तो मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है, ब्लू प्लेटनेट किसे कहा जाता है? तो ब्लू प्लेटनेट यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी पृथ्वी को, यानी कि ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 है, किस ग्रह को रेड प्लेटनेट कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मंगल ग्रह को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए मंगल ग्रह आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारत में संसद भवन किसने डिजाइन किया था? तो संसद भवन का डिजाइन किए थे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन ए एडविन लुटियंस किए थे, यानी कि ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक हैं वेद व्यास, यानी कि ऑप्शन बी वेद व्यास सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 है, ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह कितने छल्लों से बना है? तो याद रखिएगा ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 छल्लों से जो है बना हुआ है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आप लोग बताइएगा भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इसका आंसर आप सभी को अपने प्यारे प्यारे हाथों से कमेंट करके बताना है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, और आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि आप लोग 50 में कितना स्कोर कर पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।